नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवेयर इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की। इस समय कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखी है। एक दिन में देश में 2 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना से संबंधित एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आ रही है, जिसमें राहुल गांधी, जी हाँ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कोरोना हो गया है। हाल ही में राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे से लौटे थे। हल्के लक्षण दिखने पर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते उनका इलाज आजकल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। इस समय देश में कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है, जो कि पहली से भी कई गुना खतरनाक और घातक साबित हो रही है। कोरोना व्यक्ति को छूने से कोरोना फैल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के अनुसार कोरोना आजकल हवा में भी फैल रहा है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है, जो कि देश के लिए खतरनाक भी है। आइए जल्दी से देख लेते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की खबर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि हल्के लक्षण आने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया, जिसके बाद कोरोना की पुष्टि हो गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने संपर्क में आने वालों से अपना ख्याल रखने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हल्के लक्षण के बाद मैंने टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल में जो मेरे संपर्क में रहे हैं, कृपया वो सभी प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, हाल में राहुल गांधी कहां से अपना दौरा कंप्लीट करके लौटे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो है बंगाल में उनका लास्ट जो कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम की अगर बात करें तो बंगाल में थे, लेकिन उससे चंद दिनों पहले उन्होंने ये अनाउंस किया था कि किसी तरह की रैली वो नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं माइल्ड सिम्टम्स से, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और अब कोरोना पॉजिटिव वो हो गए हैं। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है, उसमें तमाम चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो जिनको कोविड-19 का संक्रमण हुआ। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर ये जानकारी दी है और तमाम लोगों से अपने आप को आइसोलेट, अपने आप को प्रिकॉशंस लेने की उन्होंने एडवाइस की है, जो भी उनके संपर्क में हाल फिलहाल में आए हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्होंने निर्णय लिया था कि किसी तरह की पब्लिक रैली को और अपने जो तमाम राजनीतिक उनके कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया था। ये 2 दिन पहले उन्होंने किया था और आज जो है उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। जी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कोरोना पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक बड़ा दावा किया और यह दावा यह है कि हवा के जरिए ज्यादा फैल रहा है संक्रमण। अब तक हम अलग अलग रिपोर्ट्स को लेकर इसकी चर्चा सुन रहे थे कि क्या हवा के जरिए फैल रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल इस पर साफ कर रहे हैं कि नई स्टडी से हवा के जरिए वायरस फैलने का खुलासा हुआ है। ये बहुत बड़ा बयान, नई स्टडी से ये बात सामने आई। और वीके पॉल ये भी कह रहे हैं कि इसी की वजह से ऑक्सीजन की जरूरत भी अब बढ़ रही है। पिछले 1-1.5 साल में कोरोना पर कई स्टडीज हुई हैं, कई रिसर्च हुए हैं और इसी के जरिए एक नई स्टडी में यह दावा किया जा रहा है कि हवा के जरिए संक्रमण फैल रहा है। अब तक हम ये देख रहे थे कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके खांसने या छींकने से सामने वाले व्यक्ति तक संक्रमण पहुंच सकता है, लेकिन अगर हवा के जरिए संक्रमण फैल रहा है, ये ज्यादा चिंता की बात है। एक सवाल किया गया है कि एयरबोर्न है या ये साइंस की बात है। यस, नया डेटा आ रहा है, आप भी उससे परिचालित है कि एयरबोर्न का रोल ज़्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। मेरे 2 सहयोगी आपसे कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। पूजा मक्कर मेरे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कह रहे हैं, इससे इस बात की गंभीरता को हमें समझना होगा कि अब हमें सावधानी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा देनी होगी। पहले के मुकाबले सावधानी को कई गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि हवा के जरिए अगर संक्रमण फैल रहा है तो न सिर्फ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बल्कि मास्क हमेशा लगाकर आपको रखना है। हवा के जरिए संक्रमण फैलने के बाद वीके पॉल भी कह रहे हैं कि नई स्टडीज हो रही हैं और नई रिसर्च
के जरिए भी संक्रमण फैल रहा है, ये नई स्टडी में बात सामने आई है। और 50% से थोड़ा ज्यादा है। एक चीज और सामने आई जो बहुत महत्वपूर्ण है विशाल, वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज यानी कि ऐसे मरीज जिनको कोई लक्षण नहीं है वो इस बार अस्पताल में ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। मुझे जो लगता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख रोजाना केस है, ऐसे में लोगों के मन में ये पैनिक है कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी या अगर उनकी स्थिति गंभीर होगी तो बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए इस वक्त एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट यानी जिन्हें असल में बेड की जरूरत नहीं है वो भी अस्पताल में मौजूद है, इस डर से कि कहीं उन्हें जरूरत पड़ने पर बेड ना मिले। तीसरी बड़ी बात जो डॉक्टर वीके पॉल ने कही वो ये है कि हवा के जरिए कोरोना फैल रहा है। ऐसी स्टडी पिछले साल भी आई थी, अभी 2 दिन पहले लैंसेट की स्टडी आई, उसी के संदर्भ में ये सवाल डॉक्टर पॉल से पूछा गया था, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। लेकिन जो लोग इस बात को सुन रहे हैं उनको हम ये साफ कर दें कि हवा के जरिए फैलने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बंद करके बैठ जाएं। आपको वेंटिलेशन ज्यादा से ज्यादा रखनी होगी, खिड़की दरवाजे हर वक्त खुले रखने होंगे। डॉक्टर ये भी सलाह दे रहे हैं कि आपके घर में जितने भी एग्जॉस्ट हैं आप उनको खुला रखिए। ऐसे में अगर घर के अंदर वायरस की मौजूदगी होती है तो अंदर की हवा बाहर जाती है और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से होने वाला खतरा जो है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ा टेक अवे लगाने की जरूरत पहले से भी ज्यादा। ठीक है, इस खबर की गंभीरता को और जरा समझते हैं। ब्रह्म प्रकाश ने खबर हम तक पहुंचाई। ब्रह्म प्रकाश, संक्रमण काल में जब रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, ऐसे में अगर ये बात सामने आती है और वो भी वीके पॉल के जरिए बात सामने आती है कि हवा के जरिए संक्रमण फैल रहा है, तो इस बात की गंभीरता कितनी बढ़ जाती है? विशाल, देखिए ये जो नई जानकारी डॉक्टर पॉल ने दी है एक प्रॉपर स्टडी के आधार पर जानकारी दी है और ये तथ्य अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जैसा डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि ये डायनेमिक सिचुएशन है। वायरस अपना कैरेक्टर बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है। पहली वेव में किस तरह का उसका कैरेक्टर था, सतह पर टच करने से यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांस देता था, छींक देता था, थूक देता था तो उस सतह को आप टच करते थे तो संक्रमण फैल जाता था। लेकिन जो दूसरी वेव अब चल रही है जो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, इसमें इस तरह का कैरेक्टर देखा गया है वायरस का कि इसमें एयरबोर्न ज्यादा फैलता है, ये डॉक्टर पॉल ने कहा है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें और केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है, क्योंकि केंद्र की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कहा गया है कि सेकेंड वेव है जो उसमें कुछ 2-3 बदली हुई स्थितियां दिख रही है। एक तो ये कि पहले ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत होती थी जो संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति था, सेकेंड वेव में जो संक्रमित व्यक्ति हो रहे हैं उनको वेंटिलेटर की कम जरूरत पड़ रही है लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो ये कैरेक्टर, एक चरित्र बदला है जो सेकेंड वेव चल रही है और पहली वेव के मुकाबले सेकेंड वेव और ज्यादा विस्फोटक है, क्योंकि वायरस जो है ये और ज्यादा प्रभावशाली है और ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि केंद्र ने एक और महत्वपूर्ण बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि ना तो दवाओं की कमी है, खासतौर से रेमडेसिविर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हर महीने 70 लाख वायल तक का प्रोडक्शन बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रेशनलाइज किया गया है ताकि कहीं से कालाबाजारी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण बात कही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे कहा है कि आप मरीज के परिजन पर ये दबाव मत डालें कि वो इंजेक्शन, वो वायल लाके रेमडेसिविर की खरीद कर दें। प्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगा। आप जो जानकारी एक बार फिर से बता देते हैं कि हवा के जरिए फैल रहा है। प्रेजेंटिंग